सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में पर आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को, बच्चों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख आते हैं और आज का वचन है कि जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने सर को झुकाते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने हम सबसे किया और अपने इकलौते हम पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों बरकतों के लिए पिता। हे पिता, जब हम आज की भजन संहिता 31 का यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करने जाने तो हे पिता, हम नहीं आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम भजन संहिता 31 को पढ़ते हैं, देखते हैं। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। आयत नंबर 5 में लिखा है, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको मुक्त किया। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपका भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर है, तो आपके जीवन में कोई विपत्तियां नहीं आएंगी, कोई परेशानियां नहीं आएंगी तो इधर से तो आंधी की तरह उड़ के निकल जाएंगी, लेकिन वो आपके जीवन में कभी टिकेंगे, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। और आयत नंबर 6 में लिखा है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ले। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके जीवन में कोई कष्ट होगा तो उस वक्त परमेश्वर आपकी सुधि जरूर लेगा, 100% लेगा, क्योंकि आपने किस पे भरोसा रखा है? परमेश्वर पर। परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। आपकी हर एक जरूरतों को मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आयत नंबर 8 में लिखा है, और तूने मुझे शत्रुओं के हाथ से पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरना मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कहते कहते घट चली। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों ने मेरी नाम धराई हुई। अपने जन्म पहचान वालों के लिए ये डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर हो जाते, भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुख से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मैंने कहा कि तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे और मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ और मैं तुझे पुकारूंगा। दुष्ट लज्जित हो जाएं और मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएंगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो धर्मी को सताता है, जो धर्मी को दुख देता है, परमेश्वर कहता है उनके मुख बंद किए जाएंगे। परमेश्वर उनके मुखों को बंद कर देगा। आह, तेरी भलाई क्या ही बड़ी, और तूने अपने डरवैयों के लिए एक रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने
प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी में गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर से में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि में दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदल देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वाले, हियाव बांधो और उस तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। आमीन। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। आपको कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। आपके जीवन में चाहे जितना दुख आ जाए, चाहे जितना संकट आ जाए, क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पृथ्वी पर आपकी परीक्षा होनी है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता क्या तुम नहीं जानते हो, तुम मेरी आत्मा का पवित्र मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बीमारी आने से पहले वो परमेश्वर से पूछते है कि हे प्रभु, मैं इसके जीवन में जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है, वो भस्म करने वाली आग का मंदिर है। और जब वो बीमारी मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर से पूछती, तब वो आपके जीवन में आती। और क्योंकि आपकी परीक्षा हो रही है, आपको इस पृथ्वी पर आपकी हर एक कदम पर एक परीक्षा है। जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, तब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग का राज्य कोई बाजार में बिकने वाली, खाने पीने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग के राज्य के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। स्वर्ग का राज्य वो अनंत जीवन है, वो अमरता का जीवन है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, आपको बनाना चाहता है, आपकी सारी परेशानियों को, सारे दुखों को, सारी मुसीबतों को छुड़ाना चाहता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और वो आज आपके जीवन को बदल देगा। आप उस पर विश्वास करके तो देखें। विश्वास तो आपने सब पे किया है। प्रभु का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। जब तक दाल का जो नमक होता है, जब तक उसमें टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम बता सकते हैं कि दाल में नमक ज़्यादा है कि कम है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप उसे परख कर तो देखें। हालेलुया। क्योंकि बगैर परखे आप उसको नहीं जान पाएंगे वो परमेश्वर कौन है। प्रभु का वचन कहता है बिन जाने प्रीत न होई। जिस परमेश्वर को आप जानते हैं उससे आप कैसे प्रेम कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है पहले तुम परख कर देखो, तुम मुझे चेक कर देखो। मैं भला और चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो गूंगा नहीं हूँ, जो बहरा नहीं हूँ। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम तक पहुँच ना सके। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है कि तुम तक 100% पहुँचेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। जिस चरणों की चौकी में आप रहते हैं, आप जीवित हैं, वो परमेश्वर के चरणों की चौकी है। और जरा सोचिए चरण वो चौकी में कितनी छोटी चीज है जिसमें बैठकर मनुष्य खाना खाता, वो चौकी होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो परमेश्वर के पांव के बराबर है जिस पर परमेश्वर अपने पैर रखता है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर आपकी हर एक परेशानियों को, हर एक बीमारियों को, आपका रुपया पैसा जहाँ कहीं फंसा है, आप विश्वास रखें। परमेश्वर आप उसे जरूर देगा, जरूर देगा। जो लोग लिए उनके मनों को चेंज करेगा। क्योंकि बुद्धि ज्ञान को बनाने वाला परमेश्वर है, वो रचने गढ़ने वाला परमेश्वर है, वो आत्माओं को बदल देता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मन फिराए। क्योंकि यूहन्ना ने जब प्रचार किया तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। आपको सिर्फ तौबा करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना कि पिता जाने अनजाने में जो भी मैंने गुनाह किया मुझे क्षमा कर दे। देखिए वो दयालु पिता है, वो आपको क्षमा करेगा। और जो आपने खो दिया है परमेश्वर आपको दोबारा वापस करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर दया को ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। आप अपने घर में ऑनलाइन प्रेयर करवा सकते हैं। सभी लोग पूरी फैमिली के साथ बैठकर। परमेश्वर आपको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।